पिया जाए ना, पिया बाज प्याला, पिया जाए ना। हैदराबाद सिर्फ एक शहर नहीं है, एक मुरस्सा तहजीब, शाइस्ता तमद्दुन और पुरवकार अंदाज शहर नशीनी है। यहाँ के रसूम, लिबास, जेवर, रहन सहन, आदत व अतवार, ज़ौक़ व ज़ायक़ा, रोज़मर्रा बोली ठोली सब मुनफरद है। इस वज़ेदार तहजीब की शौकत अपनी आप मिसाल है। इसे किसी और शहर से ना जोड़ा जा सकता है और ना तकाबुल किया जा सकता है। यहाँ के त्यौहार, ईद, शादी, खुशी, गम अपनी रिवायतों के अमीन हैं। तारीख का एक बाब बयान करता है, इस शहर की बुनियाद मोहब्बत पर रखी गई थी, सो इसके हमीर में आज तक इसी मोहब्बत की खुशबू है। 20वीं सदी के निस्फ और 21वीं सदी के 21 साल में बहुत सी तब्दीलियां रोनमा हुई हैं। दुनिया बहुत तेज़ कदम हो गई है, लेकिन हैदराबादियों से इनकी रवीश ना छोड़ी गई। वहीं सोबत यारां, वहीं रत जगे, वही कोचा दिलदार के किस्से और वही शब्बे बेदारियाँ। लेकिन आज भी ये शहर अपने माजी के झरोखे से जब फुस्सू जगाता है तो फिज़ा में होत और हवा खामोश हो जाती है, और फिर रावी तिल्स्म खोश रुबा की फसूं ताज़ा कर देता है। ईद के मौके पर हमारे साथ एक ऐसा ही रावी है जो पल भर में अपने सुनने वालों को सदियों का सफ़र करवा देता है। इस शहर की एक जीती जागती, बोलती हुई जिंदा तारीख मेरी मुराद अल्लामा एजाज फर्रुख साहब से है, जो कि बैक वक्त शोला नवा खतीब, साहिब तर्ज अदीब, खुश एतबार मौरिख और खुश बयान रावी हैं। तो सर, आपका खैर मकतब है हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुक्रिया। नाज़रीन आदाब, क्या जानना चाहते हैं आप, किस रुख से जानना चाहते हैं? सर, क्योंकि आजकल हर दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है, बहुत सारी तब्दीलियां हर दिन बदलती है, वक्त के साथ साथ बदल रही हैं। तो क्या आपने जो दौर देखा है, एक लंबे अरसे से देखते आ रहे हैं, क्या उस दौर में और आज के दौर में आपको कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? हाँ, बहुत सारा फ़र्क नज़र आ रहा है। तकरीबन 2 नस्लें गुजर गई, अब तीसरी नस्ल सामने है। जी सर। तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई। हैदराबाद कोई आजकल का शहर नहीं है। जी सर। ये शहर और इसकी तहजीब 500 साल पुरानी है। ये तो मैं उस तहजीब का तस्करा कर रहा हूँ जो तहजीब कुतुब शाहों से शुरू होती है, वरना तो हैदराबाद हजारों साल पहले का, यानी ये इलाका मैं कह रहा हूँ, गोलकुंडे का इलाका, ये तो हजारों साल पहले आबाद था, काकतियाओं का दौर था। उसके बाद ये मुगलों के ख़ानदान गुलामान में चले गया, फिर वहाँ से बहमनियों के पास आया, फिर बहमनियों के पास से कुतुब शाही दौर में आया। तहजीब जिस खित्ते की होती है, उस तहजीब पर बहुत सारे असरात भी होते हैं। जी। खुद हिंदुस्तान की तहजीब को अगर आप देखें तो हिंदुस्तान की तहजीब खुद एक गंगा जमनी तहजीब है जी। कि जहाँ मुगलों की, आर्याओं की और कदीम द्राविडियन की तहजीब, फिर ख़ानदान गुलामान की तहजीब, फिर अब तो क्या कहिए कि तो जमहूरियत ही जमहूरियत है, तो तहजीबें मिलजुल कर एक जगह हो गई हैं। जी। गोलकुंडे में भी ये मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ और आपके तवज्जुह क़ारीन से भी कि गोलकुंडा ये इस शहर का पुराना नाम है। जी। गोलकुंडा पुराना नाम है। हाँ। जी। शहर बाद में आबाद हुआ। अच्छा। ये जैसे आप देखती हैं, आप लोग देखते हैं कि चंडीगढ़ पहले नहीं था, चंडीगढ़ बाद में बना, यानी वो शहर, उससे पहले वहाँ कोई शहर नहीं था। इसी तरह से अब जहाँ हैदराबाद है, यहाँ इससे पहले कोई शहर नहीं था। शहर तो गोलकुंडा था। अच्छा। अब जो आप गोलकुंडा किला देखते हैं जी। तो शहर उसके हिसार ही में बसा हुआ था, उसको गोलकुंडा कहते हैं। बहमनियों ने अपने एक सिपह सालार सुल्तान कुतुब शाह को यहाँ अपना सूबेदार बनाकर भेजा जी। गोलकुंडे में।
वो कुछ दिन तो सूबेदार रहे, लेकिन बहमनियों के दवाल के साथ ही उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। तो मौजूदा जो गोलकुंडे का फसीलें और हिसार आप देख रहे हैं, ये सब सुल्तान कुतुब शाह का बनाया हुआ है, लेकिन शहर सुल्तान कुतुब शाह का नहीं है। मैं अगर आपको कुतुब शाहों की तहजीब बताता रहूं तो आपका सवाल रमज़ान रह जाएगा। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर कभी आपसे जब मुलाकात हो जाए और नाज़रीन के रूबरू हुआ तो तब मैं कहूँगा। ये शहर तो सुल्तान कुतुब शाह, उसके बाद जमशीद कुतुब शाह, उसके बाद इब्राहिम कुतुब शाह, उसके बाद जो बादशाह है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उसका बसाया हुआ शहर है जी। उसने सबसे पहले चार मीनार की बुनियाद रखी 1591 ईस्वी 1591। उसी के साथ वहीं एक जामा मस्जिद है, वो तामीर हुई। फिर इसमें 12,000 मोहल्ले बने जी जी जी। और चार कमान के पहलू में शाही महलात तामीर हुए। जी लाखन महल, साजन महल, दाद महल, खुदादाद महल, नादी महल, जी ये महलात की एक कतार थी जो बनी। सही। अब तो आपको कुछ दिखाई देने को नहीं है बाकी कि हैदराबाद के सिलसिले में क्या दिखाया जाए और क्या नहीं दिखाया जाए। ले दे के रह गई हैं चंदे की इमारतें, बाकी अल्लाह का नाम रह गया है। जी जी तो शहर ऐसे भी उजड़ते हैं, शहर फिर से ऐसे ही आबाद होते हैं। दुनिया का यही सिलसिला है। जी। आपका सवाल ये है कि क्या उस वक्त के रमज़ान में और आज के रमज़ान में कोई फ़र्क मैं देख रहा हूँ? जी बहुत, क्योंकि बहुत मुझसे सारी बहुत चेंजेस सारी आ गए चीज़ें हैं। बदल जी गए। आप मुझसे अगर ये सवाल करती जी कि उस वक्त के हैदराबाद में जी जी। और आज के हैदराबाद में आप कितना फर्क देख रहे हैं, तो इस सवाल में आपका ये जवाब भी आ जाता और बहुत सारे जवाब भी आ जाते, मगर बाहर ना मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हैदराबाद की तहजीब बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे फूलों का एक गुलदस्ता। गुलदस्ता अगर आप एक ही फूल से बनाए तो बाहर ना, गुलदस्ता तो गुलदस्ता है, जी लेकिन उसकी यकरंगी होकर रह जाती है। गुलदस्ता वो होता है जिसमें हमरंगी फूल हो, उसकी मिली जुली महक हो, उसकी मिली जुली खुशबू हो। कुछ यही कैफियत हैदराबाद की तहजीब में भी थी। जी और आपने सवाल किया मुझसे रमज़ान का, मैं आपके जवाब में ये कहूँ कि उस ज़माने में जितनी तकारीब हुआ करती थी, जितने त्योहार हुआ करते थे, ये सब मिले जुले होते थे। अच्छा। ईद सबकी, मुहर्रम सबका, दीपावली सबकी, कहीं मोहल्ले में शादी हो तो बेटी सबकी जाई, सब मिलजुल कर इसमें हिस्सा लिया करते थे। खुशी सबकी, गम सबका, जी ये था हैदराबाद। और पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, नाज़रीन को भी इंतज़ार होगा कि बात पर बात चली जा रही है। लेकिन हैदराबाद है ही एक ऐसा शहर कि 1000 रातों में दास्तान सुनाऊं तो दास्तान अल्फ लैला छोटी पड़ जाए, हैदराबाद की दास्तान। क्या बात है सर, ग्रेट। उस जमाने में इधर हिलाल रमज़ान आसमान पर नमूदार हुआ। ख़वातीन की, लड़कियों के सरों पे आंचल गए, सब ने सहन से चांद देखा रमज़ान का और एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगी कि रमज़ान आ गया, रमज़ान आ गया। चेहरों पे न जाने क्यों मसरत की एक लहर सी फूट पड़ती थी, और इधर से चेहरों ही से मसरत की लहर नहीं फूट पड़ती थी। आसमान की तरफ निगाह कीजिए तो ऐसे लगता था कि जैसे रहमतों के दरवाजे और जन्नत की खिड़कियां भी खुल गई हों। क्या बात है सर। ये थी हैदराबाद की। और उसके बाद सहरी का इंतज़ाम। अच्छा, अब जब आप सहरी वर्ड आप ले ही आए हैं, तो अभी जिस तरीके से सहरन वगैरह होते हैं या फिर सहरी में जगाने के लिए जो लोग आते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, वो नॉक करते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं और बोलते हैं कि सहरी का टाइम हो गया है, सहरी कर लो, उठो, तो क्या यही चीज़ वो उस टाइम में भी थी? हाँ, बिल्कुल सही फरमा रही हैं जी। जगाने वाले उस दौर में भी थे, जगाने वाले भी थे। मेरा ख्याल है कि यही एक रिवाज चल रही है जो बाकी है। ये सारन तो बड़ा जदीद हो गया। उस जमाने में सारन नहीं होता था। फिर क्या? उस जमाने में पुरानी हवेली जी हैदराबाद में अभी सिर्फ उसका एक दरवाजा बाकी रह गया है, अंदर छोटी सी जमीन है, वरना तो वो निजाम का महल था। जी।
तो वहाँ तोपें रखी हुई होती थी। तो जब पहली तोप छूटती थी तो इसके माना ये थे कि शहरी में बस तंग वक्त रह गया है। अच्छा। ओहो। फिर उसके 5-7 मिनट में दूसरी तोप छूटती थी जी। और इसकी आवाज पूरे शहर में सुनाई देती थी, दूर दूर तक तोप की आवाज। सही सही। उस जमाने में जी। शहर आवाजों का जंगल नहीं था। उस जमाने में सुई गिरे तो आवाज आए। उस जमाने में जी। माइक्रोफोन नहीं था। उस जमाने में लाउड स्पीकर्स नहीं इस्तेमाल होते थे। आदमी गरांगोश नहीं था। मतलब मेरे कहने का ये है कि मामूली सी आवाज में किसी से कहें जी। तो साफ सुनाई देता था, जैसे ये आवाज सन्नाटों का जिगर चीर के ऐसे पहुंची है जैसे फूल की खुशबू रात पहुंचती है। अब आवाजों के इस हुजूम में आदमी को खुद अपनी आवाज नहीं सुनाई देती तो दूसरे की आवाज क्या सुने। बहरहाल सही। तीसरी तोप जब छूटती थी तो इसका मतलब ये था कि अब वक्त खत्म हो चुका। कभी कभार ऐसा होता कि किसी की आंख देर से खुलती तो इतने में पहली तोप के साथ जागता और एहतमाम करता शायर शहरी का। जी। लेकिन महवियत का आलम ये होता कि तीसरी तोप छूट जाती तो बगैर शहरी ही के रोजा रह जाता। अच्छा। ये बात थी सही। उस जमाने में। और बच्चे भी शहरी में उठ जाते थे। हाँ, तोप की आवाज है तोप की। हाँ, तो उठ जाते काफी थे loudly। बच्चे और उनको भी बड़ा अच्छा लगता था सबके साथ शहरी शहरी करना। करना। ये बात शायद आज भी हो। जी जी लेकिन ये कि छोटे बच्चे भी जी। उठ जाते थे, उनको शहरी करना अच्छा लगता था और वो चाहते थे दिल से कि वो भी रोजा रहे। रोजा जी जी। बहरहाल तो यही तो फिर इफ्तार के टाइम भी। हाँ, लेकिन आप मुझसे दिन का हाल भी सुन लीजिए। हाँ जी जरूर। उस जमाने में दिन कैसे गुजरता था। फजर के बाद जी। कोई सोता नहीं था। क्या बात है। इधर फजर की नमाज पढ़ी, इधर तिलावत कलाम मजीद शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता तिलावत कलाम मजीद की आवाजें जो घर में गूंजती थी, हल्की हल्की आवाजें, ऐसे लगता था कि कहीं दूर रहमतों और अनवार की बारिश हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे मीठे झरनों का तरन्नुम, जैसे सुबुक नदी की कराहम। रविश 7-8 बजे तक तिलावत कलाम मजीद। फिर उसके बाद जो मर्द होते थे वो तो अपने काम पर चले जाते थे। सही। जो औरतें होती थी वो घर के काम में मसरूफ हो जाती थी। जी जरा देर हो गई, 11-12 बज गए, जी। जरा देर के लिए पलक झपक ली, 2 बजे 2:30 बजे फिर बैठ गई उठ के। जोहर। दालानों में अब तो खैर से खुदा रखे घरों में दालान नहीं होते। हाँ। उस जमाने में आंगन होते थे। अब ये लफ्ज सिर्फ लुगत में रह गया है। जी। मैं नहीं समझता कि अब ये लफ्ज कहीं देखने को भी मिलेगा। सही है। आंगन के ऊपर दालान, दालान पर फिर पेश दालान। हैदराबाद की तहजीब का हाल ये था कि गरीब अमीर सबके यहाँ तहजीब यकसां थी। जी। थोड़ा थोड़ा फर्क था। अमीरों के घर में तख्त बिछे हुए, उस पर चांदनी का फर्श, गाँव तकिया, कालीन, पानदान, उगालदान, नीचे दरी शतरंजियां बिछी हुई, पर्दे छुटे हुए, चिलमने, कस की टट्टियां, ये अमीरों का की उठान। तो गरीबों के घर में भी मिट्टी का लीपा पोता दालान, लाल अरे। मिट्टी का, और उस पर बोरिये बिछे हुए, बोरियों पर छोटी सी शतरंजी और उस पर चहलबारी की चांदनी, गाँव तकिए लगे हुए। रमजान की बहार देखनी हो तो ऐसी कि कतार में सास भी बैठी हैं, बहू भी बैठी हैं, नंदे भी बैठी हैं, भावजें भी बैठी हैं। ऐसा लगता था कि रहल की एक कतार है और उसके पीछे मैं कहूँ कि हूरें बैठी हैं तो लफ्ज़ छोटा पड़ जाए। वो पाकीज़ा चेहरे, वो आसमानों की तरफ उनकी रग़बतें हैं, वो अनवार इलाही की उनको मसरत और वो दुआ के लिए उठे हुए हाथ। मुझे खुद अपना बचपन याद है।
ऐसे लगता था कि परवरदिगार को शर्म आए है इनकी दुआ न कबूल करने पर, इसलिए कि दुआ में खुलूस था, रिया की आमेजिश नहीं थी। सही। दिन ढला क्या कह लीजिए, सहपहर हुई, और इधर सहपहर हुई और इधर इफ्तार की तैयारियां शुरू। इफ्तार की तैयारियों में एक बात ये थी, इफ्तार सादा होते थे। जी। खजूर, नमक, पानी, चने की उबली हुई दाल, खाल खाल कहीं दही बड़े, ये बहुत ज्यादा हो गया इफ्तार। मस्जिदों में जाइए तो मस्जिदें भरी हुई, जी। सफ़ें खड़ी हुई, इमाम की आवाज़ आती तो किरत के लहन के साथ ही लोगों की आंखों से आंसू रवां हो जाते कि दिन कैसे तकवा में गुजरा। और वहाँ भी इफ्तार यही, लोग इफ्तारों का एहतमाम घरों में कम करते थे, लेकिन हर घर से रोजाना मस्जिद में इफ्तार से दिया जाता था। और कोई एक चीज़, किसी के घर से चने की उबली हुई दाल आई, किसी के घर से कोई मेवा आया, मेवा भी सालिम नहीं, जैसे तरबूज कहिए तो कटा हुआ, मौस कहिए यानी केला तो कटा हुआ, सेब कहिए तो कटा हुआ, वहाँ आ जाती सबके सहनकों में। ये लफ्ज भी शायद नई नस्ल के लिए थोड़ा सा अनजाना हो, मिट्टी वाला बर्तन जो होता है, तश्तरी जिसे कहते हैं, अच्छा, मिट्टी की तश्तरी, तो उसको कहते थे सहनक। सहनक और सहनक स्वाद है नून का सहनक। जी। और पानी का आबखोरा भी मिट्टी ही का। अब मैं कहूँ तो आप कहेंगे मैं गोलू कर रहा हूँ, अपने वतन की मिट्टी में मुबालगा कर रहा हूँ, मगर मैं ये कहूँ कि उस मिट्टी के आबखोरे में जब पानी भर जाता था तो ऐसा लगता था कि कौसर और सलसबील से पानी इसमें भरा है। हैदराबाद की मिट्टी में भी वो खुशबू थी कि जब पहले बहल कोई कोरा बर्तन भर दिया जाता तो उससे जो कोरी मिट्टी की खुशबू उठती थी, हूरें उसको उठा के ले जाती थी हैदराबाद की जमीन से, कि आखिर उनको भी तो कुंवारपन की खुशबू चाहिए ना। ये थी हैदराबाद की मिट्टी। सर, जैसे ये तमाम चीज़ें जो आपने बताई कि ये तहजीब थी, ऐसा इफ्तारी का माहौल था, लेकिन ये हम कब सोच सकते हैं कि कब ये ख़त्म धीरे धीरे हुआ ऐसा? अभी अर्ज करता हूँ 2-4 जुमले तो और आप सुन लें ताकि इफ्तार तमाम हो। सही। जी 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 जी। एक बात जो मैं आज आपके तवज्जुह से नाज़रीन से कह रहा हूँ, इफ्तार पर कभी कभी अहबाब आ जाते थे जी। जब बुलाया जाता तो इफ्तार पर आ जाते थे, उस दिन कुछ लवाज़मात भी ज़्यादा हो जाते थे। इफ्तार पार्टी जिसे हम कहते हैं। क्या आपने खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मुझे छेड़ दिया आपने। जी। उस जमाने में इफ्तार पार्टी नहीं होती थी। जी। इसलिए इफ्तार पार्टी नहीं होती थी कि उस वक्त कोई सियासी पार्टी भी नहीं थी। ये तो सियासी पार्टियों की देन है जी। कि सियासी पार्टियों ने इफ्तार पार्टी जुमला बन गया। पार्टी बंदी नहीं थी जी। उस जमाने में कोई पार्टी बंदी नहीं थी। उस जमाने में तो ऐसा था कि दिल मिले हुए थे, हाथ मिलाने की रस्म तो थी जी। लेकिन जिनके दिल मिले हुए थे उनके हाथ भी मिलते तो ऐसा लगता था कि तबादला हो रहा है मोहब्बतों का। तो इफ्तार पार्टी नहीं थी। मैं माजरत के साथ, आपने खुद ही मेरी मुश्किल हल कर दी उस जमाने के तहजीब से और आज की तहजीब से मुकाबला करके। जी। हैदराबाद में बुरखे का इस्तेमाल नहीं था। जी। जी मैं, आप घबराएं मत, जी। मैं कहता हूँ घबराएं मत, मैं कोई बुरखे के खिलाफ तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तारीख का एक वर्क बतला रहा हूँ